अ, अगर आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो और बहुत ही स्पिरिचुअल हो और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हो, तो आपकी लाइफ में कुछ भी होती हैं तो आप कहते हो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। बेशक आप कहते हो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और कहना भी चाहिए। लेकिन अगर आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई है और वो किसी भी माध्यमों को आप फॉलो करते हो, योग, ध्यान, भक्ति मार्ग, जो भी आपको फॉलो करना है वो आप करो। लेकिन आप देखोगे ना कि जब आप उसको फॉलो करोगे तो दिन ब दिन आपको अपने अंदर कुछ सुधार दिखेगा, आपको लगेगा कुछ तो चेंज हो रहा है। तो वो अपने अंदर देखने से आपको वो चीज़ फ़ील होने लगती है। जैसे कि मेरी लाइफ में इस बीच में बहुत ज़्यादा बहुत गंदी कंडीशन थी। लेकिन मैं स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे हूँ तो मैं अपनी लाइफ की हर एक कंडीशन को देख लेती हूँ और समझती हूँ और लेकिन समझते 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 मेरे को एक ऐसा फीलिंग आया अंदर से कि जैसे कि मेरी लाइफ में कुछ बहुत ही गंदा होता है या बहुत ही बुरा कुछ लाइफ में, सबकी लाइफ में होता है। तो मैं अपने आप को चुपचाप मोबाइल, सोशल मीडिया कुछ नहीं, वैसे मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, मैं कुछ भी नहीं चलाती हूँ। मैं चुपचाप अपने आप को एक अपने रूम में मैंने बंद नहीं करती हूँ, मैं खुद ब खुद बंद हो जाती हूँ। मैं इतने दिनों तक आसमान नहीं देखती हूँ। मैं उतना ही करती हूँ जितना मुझे ज़रूरत है। जैसे कि ज़रूरत की ज़्यादा अगर मेरा काम है कि रूम के बाहर नहीं निकलना, तो अपने रूम के बाहर भी नहीं निकलती। ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ ऐसा कुछ, बस मेरे साथ वो प्रोसेस होने लगता है। कभी-कभार तो 15 दिन होता है, कभी-कभार 1 महीने होता है, और पिछले दिनों में तो 1-2 साल ऐसे हुआ प्रोसेस कि मेरे लाइफ में ये सारी चीज़ें होने लगी। तो उसमें क्या होता है, उसमें मैं ऐसा नहीं कि किसी से बात नहीं करती हूँ और कोई कुछ ऐसा कुछ देखती-उखती नहीं हूँ। बस चुपचाप अपने साथ रहती हूँ, अपनी ज़िंदगी को देखती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ? पहले ये रहता था जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन पेन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो अब उस पेन को बस मैं फ़ील करती हूँ कि क्या है, क्यों है, कैसे है। तो वो पेन जब आता है ना, तो अभी ये पहले होता था कि पॉज़िटिविटी के साथ उसको अच्छे वे में सोचो, तुरंत अपना काम करो। लेकिन जब पेन का लेवल बहुत हाई लेवल का होता है, तो क्या करोगे? आप आप उस पेन को, उस कंडीशन को आप कहोगे कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ? अगर आपकी लाइफ़ से कोई बहुत बड़े-बड़े दुःख होते हैं, आपका अपना कोई आपकी ज़िंदगी से, इस दुनिया से ही चला जाए, तो आप उसको क्या कहोगे? जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर आपका मनचाही जॉब नहीं लग रही है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, नहीं हो रहा, तो क्या आप कहोगे जो हुआ अच्छे के लिए हुआ? तब ये सब चीज़ें नहीं कहोगे जो हुआ अच्छे अगर आप अपनी लाइफ में जहाँ होने चाहिए, वहाँ पे आप अपने आप को नहीं देख पाते हो, मेहनत करने के बाद भी, और आपको वो सारी चीज़ें प्रिविलेज जो और भी लोगों को मिलते हैं एज़ अ इमोशनली, तो क्या आप कहोगे जो हुआ अच्छे के लिए हुआ? नहीं कहोगे, क्योंकि उन सबों का पेन बहुत ज़्यादा होता है और आपकी ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है कि, क्योंकि आप स्पिरिचुअल व्यक्ति हो। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आप 3-5 के चक्करों में नहीं पड़ते हो। ऐसा नहीं है कि नशा करने लगे, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, या टाइम पास करने के लिए आजकल डेटिंग ऐप चल रखा है, वहाँ पे टाइम पास करें, अपने दिमाग को बहलाने के लिए गलत-गलत चीज़ों में जाने लगे, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो। अगर आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो तो ये सारी चीज़ें तो आपको टच भी नहीं कर सकती। तो ऐसे केस में क्या करोगे आप? ऐसे केस में केवल और केवल मैंने किया है, केवल और केवल मैंने उस पेन को देखा है, देखा है, देखा है, देखा है। बस मैं ये सोचती हूँ, आया है, देखा है, देखा है, देखते, 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 देखते एक पल अब जाके उसका मुझे अब जवाब मिला है। जवाब मिला है कि इसका कि रेनू, जो होता है अच्छे के लिए नहीं होता है, जो होता है बस होता है। कोई पेन है, किसी
भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो होता है बस होता है, उसे तू फील कर लिया, तो उसको तूने फील किया ना, उसको तुमने महसूस किया ना, उससे तू गुजरी ना उस साइकिल से 15 दिन, 1 महीने, अपनी पुरानी ज़िंदगी में 1-2 साल, अपनी और भी पुरानी ज़िंदगी में 3-4 साल, तो तूने देखा ना। लेकिन उस वक्त तू उतनी स्पिरिचुअल नहीं थी, बट तू अब स्पिरिचुअल है। तू अब 15 दिन में, 1 महीने में तू उस पेन को देखी। उस पेन को देखने के बाद क्या हुआ रेनू? तो क्या हुआ रेनू? मेरी इनर वाइज मुझसे पूछ रही है क्या हुआ रेनू? तो मैंने कहा यार, उस पेन को देखते देखते, उस साइकिल को देखते देखते, क्योंकि मैं ऑटोमेटिक अपने रूम में ही बेड पे ही रहती हूँ, मैं थिंकिंग प्रोसेस करती हूँ, अपनी चीज़ों को देखती हूँ। देखते देखते फिर ये एक कंक्लूज़न मिला कि ज़िंदगी में तुम्हें अब करना है क्या है, कैसे करना है, क्या है ज़िंदगी तुम्हारी, और अब अपनी इस ज़िंदगी को आगे कैसे लेके जाना है। तो फिर मुझे मिला मेरा जो होता है बस होता है, वो होता है कुछ देने के लिए होता है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता है, जो होता है बस होता है। जब आप उस पेन से गुजरते हो, उसको फील करते हो, उसको बस अपने से गुजरने देते हो, बार बार उसको देखते हो, तब जाके कहीं आपको 1 महीने जितना आपका स्पिरिचुअलिटी का लेवल होता है, तब जाके आपको एक एक जवाब मिलता है, एक आप अपने आप का एक निचोड़ मिलता है। वो होता है कि आपकी क्या पर्सनालिटी है, आप उस वो पेन का मकसद क्या था आपकी ज़िंदगी में आने का, क्या रीज़न था, तो आपको उसका जवाब मिलता है, जो मुझे अपने अभी रिसेंट की चीज़ों का जवाब मिला। तो जब आपको जवाब मिल जाएगा ना, और आपके पास एक वो अनमोल तोहफ़ा होता है, उस जवाब के फॉर्म में एक अनमोल तोहफ़ा होता है, उस तोहफ़े को लेके, और ऐसा नहीं कि अस्थाई, वो परमानेंट तोहफ़ा होता है आपकी लाइफ में। हाँ, वो उस तोहफ़े को लेके आप अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाते हो, ये मेरे साथ है। और इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ तोहफ़ा कौन सा है। तोहफ़ा जब वो ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा तो ज़रूर बताऊँगी। तो बस इतना कहना चाहती हूँ, वो तोहफ़ा ऐसा है कि पूरी तरीके से सेंट्रलाइज़, पूरी एनर्जी का सोर्स मैं बन चुकी हूँ। ये मैं आपको बस इतना हिंट देना चाहती हूँ, मैं बन चुकी हूँ। बाकी मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बोला है पिछली बार में। तो वो तोहफ़ा मिला और मेरी लाइफ बहुत ही, मुझे अपनी वो पेन की जर्नी दिख रही है, सारी चीज़ें दिख रही हैं, और वो अनमोल तोहफ़ा को लेके मुझे अपनी लाइफ को और आगे कैसे जाना है। तो उससे फिर आप शांत हो जाते हो। फिर ऐसा नहीं कि ये तोहफ़ा मिलने के बाद ज़िंदगी आपकी रुक गई, संभल गई, नहीं। इसके बाद भी ज़िंदगी में ऐसे बहुत तूफ़ान आएँगे, बहुत पेन आएगा। जब ये चीज़ें आपकी, ये स्पिरिचुअलिटी की ये शक्ति, ये पावर जनरेट हो गई, आपके अंदर ये स्किल आ गई, स्पिरिचुअलिटी जस्ट अ स्किल है, ये स्किल आ गई, तो फिर और दूसरे तूफान को आप टैकल करना सीख जाओगे, क्योंकि वो तूफान, वो पेन आपको एक तोहफा देने आया है। वो तोहफा यूँ नहीं कि आप एक सहारा ले लो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि हमको तो सहारा मिल गया, हमने तो अपने आप को बहला लिया। नहीं नहीं, बिना किसी सहारे के उस पेन को देखो, अपने से गुजरने दो, तब एक अनमोल तोहफा मिलता है। तो ये मेरी खुद की ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, और ऐसे ही मेरी लाइफ में अब ऐसे तूफ़ान आएंगे, तो अब मुझे समझ में आ गया है कि ये मेरा खुद से हुआ, लेकिन आज मेरे को खुद से क्लिक हुआ कि रेनू ये कॉन्सेप्ट है, और जो मेरी अंतरात्मा फील कर रही है, जो मुझे लोगों से शेयर करना चाहिए। शायद कोई ना कोई इसको बोला होगा, क्योंकि मैं विपासना की साधक हूँ, मैं विपासना फॉलो करती हूँ। आप शायद मैं नाम जप भी करती हूँ, लेकिन मेरा मेन है विपासना, ध्यान, मेडिटेशन, मैं उसकी फॉलोअर हूँ। तो आप भी भगवान की भक्ति करते होंगे, तो आपका भी ये एक लेवल कभी ना कभी आएगा, और ज़िंदगी को तूफान का फिर आप वेलकम, बहुत ही खुशी खुशी कि यार, क्योंकि वो तूफ़ान आपको, क्योंकि उस तूफ़ान से गुजरने की आपकी प्रैक्टिस बन जाती है, और जब प्रैक्टिस बन जाती है फिर ज़िंदगी बहुत आसान लगती है। यही है स्पिरिचुअलिटी की दुनिया, यही है जादुई दुनिया। इसलिए मैं कहती हूँ स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं है कि यूँ छू मंतर कर दिया, आपको जीने की एक कला सिखाती है, परिस्थितियों को कैसे संभालने, एक
चीज़ें एक विज़न देती है, आपको अपने आप में सेंट्रलाइज़ करती है, अपने आप में एक मज़बूत पर्सनैलिटी बनाती है, तो और अपने आप को डाउन टू अर्थ रखती है। तो बहुत सारी चीज़ें यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ अ एक बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग को इस सोसाइटी में एस्टैब्लिश करती है। एस्टैब्लिश आज की डेट में आप देख रहे हो कितना बुरा वक़्त आ चुका है। तो ये मेरी खुद की ओन है और आप इस मेरी वीडियो को ध्यान से सुनना। आपकी ज़िंदगी कितनी तेज़ रफ़्तार से बदलेगी, आपको अपनी ज़िंदगी कितनी एडवेंचरस लगेगी, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का किया हुआ एक्सपेरिमेंट है। मैं खुद इसको फ़ील की हूँ और मेरे रात में सोने का टाइम था, बट मैं रात में जब मुझे ये फ़ील हुआ, ज्ञान है इसी को कहते हैं अंदर से ज्ञान आना। जब मुझे रात में फ़ील हुआ तो मैंने तुरंत रिकॉर्ड किया, क्योंकि ये फीलिंग, ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं। ओके, नमस्कारम, साधु साधु साधु।